धामी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेशों को लेकर कांग्रेस से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने को लेकर नए नए नियम बनाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हाल में ही धामी सरकार ने ऐलान किया है कि कांवड़ के दौरान सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के साथ आधार कार्ड भी रखने जरूरी होंगे। वहीं मंगलौर विधायक ने हाल में ही हुई मुजफ्फरनगर की घटना पर भी खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर के रेस्टोरेंट पर प्राइवेट संगठनों के द्वारा रेस्टोरेंट पर काम करने वाले कर्मचारी की पेंट खुलवाने का काम कर बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सदियों से कावड़ चलती चली आ रही है। ये अभी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे टर्म में आई है, इन्होंने ये नई नई प्रक्रियाएं शुरू की गई कर रहे हैं। यहाँ कभी किसी विवाद की कोई सूचना नहीं आई, लेकिन इनकी सरकार के चलते इस तरह की बातें आ रही हैं। अब अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए और अपने कुप्रबंधन को छुपाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मंत्री जी अपने नाम के सामने अपने आप को, अपने जो उनके गलत कारनामे हैं जिसमें कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, जिसमें जांच एजेंसी भी संज्ञान ले रही हैं, उसमें वो अपना नाम के आगे गणेश खान कह रहे हैं कि गणेश जोशी जी कह रहे हैं, मैं गणेश खान थोड़ी लिखने लगूंगा। अब आप अगर हमने कभी व्यक्तिगत बातें नहीं की, लेकिन वो उनकी जांच का संज्ञान कोर्ट ले रहा है, तो वो इस तरह की बातें करने से भावनात्मक या अपीजमेंट या कोई द्वेष फैलाने वाली राजनीति कर जो उनके किए हुए कारनामे हैं वो छुप नहीं पाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियाँ इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने क्यों डेवलप हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही, हाई कोर्ट ने कोई बात कही, तो उसका उल्लंघन करते हुए अगर सरकार ये काम कर रही है तो मेरी समझ से परे है। फिर मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा। तो लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सदा कावड़ यहाँ चली, सदा लोगों ने कावड़ का स्वागत किया, इस्तकबाल किया और यहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से कावड़ निकली है। तो ये इन्हीं सरकारों के सामने क्यों इस तरह की बातें हो रही है, ये जनता को सोचने की बात है। ये बिजली की कमी, बेरोज़गारी, हॉस्पिटल्स की ख़राब हालत, स्कूलों की ख़राब हालत, इन सड़कों के गड्ढे, सिंचाई व्यवस्था ख़राब, किसानों की स्थिति ख़राब, इन सभी अब हर जगह जहाँ देखिएगा जल भराव है। हर कस्बे, हर शहर में जल भराव है। आपदा है तो उसका सही सरकार उसको सही तरीके से नहीं हैंडल कर पा रही है। तो इन विफलताओं को छुपाने के लिए वो एक नया शोशा छोड़ते हैं। कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी वक्फ और अब के साहब नाम। तो ये सारी उन्होंने टूल बना लिए, औजार बना लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, ताकि जनता इन विषयों में भटक जाए। जो मूलभूत विषय हैं उनसे जनता का दिमाग हटे, ये सरकार की मंशा है। वही कावड़ से तो यहाँ पर इस राजनीति को प्रशासन को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। ये सरकारी पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक टीम अगर कोई छानबीन करे, वो भी धार्मिक या जातीय आधार पर छानबीन करे, तो वो भी किसी भी सूरत से इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो सही करे या गलत करे विषय अलग है, लेकिन ये प्राइवेट लोग अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। और रहा सवाल इसका कि हर एक व्यक्ति की एक अपनी इज्जत होती है, एक मर्यादा होती है, एक उसकी डिग्निटी होती है। तो उन्होंने अति उत्साह में, वो तो पंडित जी थे जिनकी उन्होंने पैंट उतरवाई
और पैंट उतरवाने के बाद क्या किया, एक पंडित जी का उन्होंने बेइज्जती की, उनकी डिग्निटी उन्होंने डाउनग्रेड की। तो ये तो किसी एक व्यक्ति की आप अपमान, उसका व्यक्तिगत उसको आप डिग्निटी ख़राब कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। तो ये प्रशासन को, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और प्राइवेट लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि वो जाएं और तलाशी लें और जाएं और जांच करें? तो आई कार्ड भी देखेगी तो पुलिस प्रशासन देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे। ये प्राइवेट लोगों को छूट अगर सरकार देगी तो वो कतई इस देश में चलने वाली बात नहीं है।